नमस्कार। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे नरेशन, कथन, स्पीच, भाषण। पिछले वीडियो में हमने कनेक्टिव के बारे में जानकारी प्राप्त की। कनेक्टिव संयोजक शब्द डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कब कौन सा संयोजक शब्द प्रयोग होता है, इसके बारे में हम सभी नियम विस्तार से पढ़ चुके हैं। इससे आगे अब हम बात करेंगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। इसके लिए एक फॉर्मूला है सन/123, जहाँ एस का मतलब सब्जेक्ट, एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन से मतलब है नो चेंज। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के लिए एक फॉर्मूला है सन/123, जहाँ एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। और 1, 2, 3 से मतलब है पर्सन, यानी कि 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 से मतलब है सेकंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। ये सभी होंगे आरवी के, किसके? आरवी वाले सेंटेंस के, रिपोर्टिंग वर्ब के। यानी कि अब हम कहें, सबसे पहले हम पढ़ें सर्वनाम कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और कोई भी नेम हो, ये सभी होते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि अपने प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम्स, ये होते हैं। अब इनकी एक टेबल होती है जिसको हम निम्न प्रकार से लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तो है अपने पर्सन। यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ रिलेटिव के रूप में और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में। ये मेन तो 3 ही होते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन यू, यू आर, यू। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, दे आर, देम, इट, इट्स और इट। मुख्यतः ये 3 ही प्रकार अपने काम आते हैं। इनके अलावा इनका एक प्रकार हो जाता है, जैसे इसका हो जाता है माई सेल्फ। ये वैसे बहुत कम काम आते हैं, इनकी कोई आवश्यकता इतनी होती नहीं है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ और योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और देमसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ। ये होती है टेबल। प्रोनाउन की ये टेबल होती है। मुख्यतः इनमें ये 3 ही होते हैं, आई, माई, मी। आई सब्जेक्ट के रूप में, माई रिलेटिव के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में मी। बी, आवर, अस, ये तो है अपने फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हुआ यू, यू, यू आर, यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ये 4 हुए हमारे थर्ड पर्सन। और बचे हुए नेम्स, यानी थर्ड पर्सन में जो नेम होते हैं, कोई भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नेम, वे सभी नेम थर्ड पर्सन में आते हैं। ये तो है हमारे 3 प्रकार के प्रोनाउन।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम बात कर रहे थे इनके परिवर्तन की कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कैसे होगा। तो अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे सन बटे 123, जहां S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, ये हुए। और 1 2 3 इनका मतलब पर्सन से है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये इसमें जो बात हो रही है वो सब ये है इनकी आरवी के ऊपर, ये यानी कि यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अनुसार बदलेगा? आरवी के सब्जेक्ट अनुसार। सेकंड पर्सन है तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें, मोहित said to me, I am watching TV। ये सेंटेंस है, इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो हम लिखेंगे मोहित said to रहेगा, सॉरी to me, said to, इस ये चेंज होगा। सेंटेंस देखें, अफर्मेटिव है, साधारण है तो टोल्ड। इस परिवर्तन के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आरबी में परिवर्तन टोल्ड मी। उसके बाद संयोजक शब्द, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। संयोजक शब्द दैट। अब आ गया प्रोनाउन आई। आई सबसे पहले हमको देखना है कौन सा पर्सन है, तो आई है फर्स्ट पर्सन। आई और बी दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो यह है फर्स्ट पर्सन। अब देखें हम फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल रहा है फॉर्मूला में? सब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का सब्जेक्ट क्या है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मोहित। तो मोहित के अनुसार बदलेगा। मोहित के लिए क्या आ जाएगा यहाँ? ही। क्लियर? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? आरबी के सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? मोहित। मोहित के लिए क्या लिखेंगे हम? ही, वह। यदि यहाँ आई की जगह यू होता, यू आर। क्लियर? अब प्रोनाउन संबंधी हम परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा? तो अब हमको देखना होगा यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और अभी हम टेबल में पढ़ रहे थे आई, माई, मी, यही था। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है यहाँ पे? मी। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ आएगा ये सब्जेक्ट के रूप में, तो मी का सब्जेक्ट क्या है? आई। तो यहाँ किस में बदलेगा? यू, आई में। क्लियर? यहाँ पे मी है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं। मी के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? आई। तो यहाँ हो गया आई। और यहाँ मान लीजिए कोई नेम होता या कोई भी थर्ड पर्सन होता, दे होता, दे। थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, दे का दे लिखते। या कोई भी नेम होता वो भी नो चेंज रहेगा। ये हुआ हमारा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। फर्स्ट पर्सन को हम आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन को हम आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वो आप टेबल ध्यान करके याद कर लें, वो टेबल ही परिवर्तन करवाएगा प्रोनाउन संबंधी। अगर वो टेबल याद नहीं है तो परिवर्तन करने में बहुत समस्या हो जाएगी, परिवर्तन होगा ही नहीं। तो आगे अब हम पढ़ेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन, जो महत्वपूर्ण है नरेशन में। टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन देखें। टेंस संबंधी परिवर्तन कब होता है और कब नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस संबंधी परिवर्तन कब होता है
कब नहीं होता है। यदि आरवी वाला वाक्य, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य, या फिर हम कहें इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वाक्य, यदि आरवी वाला वाक्य इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आरएस वाले टेंस के, आरएस वाले सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन होगा। और यदि आरवी वाला वाक्य, आरवी वाला सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो आरएस वाले वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले इसका ध्यान रखें, यदि आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में है तो टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। यदि आरवी वाला सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। या फिर हम ऐसे कहें कि यदि आरवी वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो ही टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर। अब हम बात करें कि आरवी वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो टेंस संबंधी परिवर्तन क्या होगा। तो देखें, जब आरवी वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो टेंस संबंधी निम्न प्रकार से होंगे परिवर्तन। प्रेजेंट टेंस पूरा बदलेगा पास्ट टेंस में, नंबर एक बात। प्रेजेंट टेंस चेंज होगा पास्ट टेंस में, यानी कि डायरेक्ट वाले सेंटेंस में यदि प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट में हम उसको क्या करेंगे, पास्ट। कैसे समझें, यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रेजेंट का जो भी भाग है, जिस भी प्रकार का टेंस है, उसी भाग में पास्ट के में बदलेंगे। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का भी कंटिन्यूअस आएगा। क्लियर। अब हम बात करें यदि पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। और ये दो टेंस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये यदि डायरेक्ट में हो, यहाँ हो, यहाँ पे यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो इनके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। यानी कहने का अर्थ हुआ कि प्रेजेंट टेंस पूरा बदल रहा है पास्ट टेंस में, प्रेजेंट का जो भी भाग है वो पास्ट के उसी भाग में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। और यदि पास्ट इंडेफिनेट है तो ऐसा नहीं करना है कि भाई प्रेजेंट पास्ट में बताया है तो पास्ट को उल्टा प्रेजेंट बदल रहे, ऐसे नहीं बदलना है। पास्ट इंडेफिनेट यदि डायरेक्ट वाले वाक्य में लिख रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर। और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस को ऐसा नहीं करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल दें, ऐसे नहीं बदलेगा, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर। और यदि यहाँ हो पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होगा नो चेंज। ये हुए हमारे दो टेंस, प्रेजेंट और पास्ट का परिवर्तन। चारों भाग प्रेजेंट के पास्ट में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ये दो टेंस हो गए। अब हम फ्यूचर पर पहुंचते हैं। फ्यूचर में दो ही हेल्पिंग वर्ब आती हैं, विल और शैल। तो देखें, विल को हम बदलते हैं वुड में, शैल को शुड में, और कैन को कुड में, मे को माइट में। ये हो गया हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन। विल को वुड में, शैल को
शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। क्लियर। अब ऐसे विद्यार्थी जिनके टेंस याद नहीं है कि भाई टेंस के नाम से कैसे करेंगे जब टेंस याद नहीं है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब याद करना होगा। ये तो हो गई अपनी बिल बोर्ड में सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। अगर टेंस याद नहीं है तो हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं डू और डज, डिड, सॉरी डू नॉट और डज नॉट, ये बदलेंगे डिड नॉट में। इज एम आर, बाजवार, हैज हैव, हैड, और हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, हैड बीन, डिड नॉट, हैड नॉट। यहाँ लिख देते हैं उसको एम बी फर्स्ट या एम बी फर्स्ट प्लस एस या एस वो बदलेगी एम बी सेकेंड फॉर्म में। एम बी की सेकेंड फॉर्म हेड प्लस एम बी थर्ड, बाजवर हेडवीन, और हेडवीन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये डिड नॉट प्लस यहाँ बी फर्स्ट आएगी वो हो जाएगी हेड नॉट प्लस बी थर्ड। ये हुए। उसके बाद हमारे थे वो बिल बोर्ड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। ये परिवर्तन आप याद कर सकते हैं। एम बी फर्स्ट या एम बी फर्स्ट में ऐसे यस, एम बी सेकेंड फॉर्म डू डज प्लस नॉट, डिड नॉट, एज एम आर, बाजवार, हैज हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट ये बदलेगी हैड नॉट प्लस बी थर्ड। एम बी की सेकेंड फॉर्म हैड प्लस एम बी थर्ड, बाजवार, हैडवीन। क्लियर। ये बदले। इससे आगे अब हमारा एक परिवर्तन रह गया समय सूचक शब्द संबंधी परिवर्तन, उसको हम कल पढ़ेंगे। जब तक आपको ये टेंस संबंधी सारणी कॉपी में लिख के और प्रोनाउन संबंधी सारणी कॉपी में लिखनी है आपको। सबसे पहले प्रोनाउन संबंधी सारणी और ये टेंस संबंधी सारणी ये आपको लिखनी है, और ये उनको कल तक बिल्कुल कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल हम इसके एग्जाम्पल हल करेंगे। जब हम एग्जाम्पल हल करेंगे तो इसके लिए हमको ये दोनों सारणी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इसके अलावा हमको आर भी किससे कहते हैं, आर एस किससे कहते हैं, इसको भी लिखना है और इनको याद करना है। तो महत्वपूर्ण हुआ अपना कि आर बी और आर एस की जानकारी करनी है, अपन को याद करने हैं। उसके बाद संयोजक शब्द के नियम अपन को लिख कर याद करने हैं। उसके बाद प्रोनाउन संबंधी सारणी बनानी है और टेंस संबंधी सारणी बनानी है। ये सारणी आपको बना के याद करनी है। कल हम एक